हेलो एवरीवन, आई एम गणेश शुक्ला एंड आज की क्लास में हम अपना यूनिट स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का नेचुरल फिनोमिना। तो हमारा यूनिट का थर्ड यूनिट है, क्लास 10 यूनिट थर्ड नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज के दिन। आज का क्लास हमारा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेचुरल फिनोमिना पहले समझते हैं होता क्या है। नेचुरल फिनोमिना मतलब जो हमारी प्राकृतिक फिनोमिना होती है उसको नेचुरल, हमारे जो प्रकृति में घटित होती हैं उसको नेचुरल फिनोमिना कहते हैं, जो अपने आप होती हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसमें ये हमारे नेचुरल में ये सब दिखती रहती हैं, घटित होती रहती हैं। इसको हम इसलिए नेचुरल फिनोमिना कहते हैं। इसमें कई सारी चीजें हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब वापस जाना। उसकी जब किसी प्रकाश का परावर्तन कब होता है, जैसे हम सारी चीज जो देख रहे हैं, जो भी चीज हमें दिख रही है आंखों से अपने, वो किस लिए दिख रही है? जब हमारे आंखों में परावर्तन की वजह से हमारे आंखों में जब किसी वस्तु से टकराती है तो वहां से किरणें वापस आती हैं। जैसे हमारा रे, जब लाइट पड़ रही है किसी वस्तु पर तो वहां से टकरा के हमारे आंखों तक आ रही है, हमारे आंखों को संवेदित कर रही है। हमारे आंखों को जब संवेदित कर रही है तो हमें चीजें दिख रही है। ये सब परावर्तन का खेल है। अगर परावर्तन नहीं होता तो हमें कुछ नहीं दिखता, ठीक है। तो हमें सीधे लाइट निकल जाती, टकरा के हमें ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं। तो प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, एक कोई सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, उसके एक पार्ट में क्या है, पॉलिश की हुई है, एमएन बोल देते हैं, ठीक है। उसका एक पार्ट पॉलिश हुआ है, प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस, उसका एक पार्ट पॉलिश है, उसके आर पार किरण नहीं जा सकती, वहां से पॉलिश है। तो यहाँ पे लाइट अगर टकरा रही है इस तरह से, तो यहां से टकरा के फिर क्या करेगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। और ये वापस कैसे जाती है, मतलब जिस एंगल से यहाँ पे, जिस पॉइंट पे गिरती है, जहां पे प्रकाश का सरफेस पे प्रकाश का किरण जिस पॉइंट पे गिरती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस पॉइंट। इंसिडेंस पॉइंट, इंसिडेंस पॉइंट, इंसिडेंट रे। ये हमारी प्रकाश आ रही है ना, तो इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट। ये क्या है, रिफ्लेक्ट हो रही, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे सरफेस पे गिर रही है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। एक 90 डिग्री का इस तरह, सॉरी 90 होता है एकदम, इसके परपेंडिकुलर होता है, या इसको बोलते हैं एन बोलते, ए बोल देते, ए, ठीक है। नॉर्मली इसको एन बोला जाता है, तो एन यहाँ पे हम ले चुके हैं तो इसको एन डैश बोल देते हैं, एम डैश एन डैश, ओके, इसको एन बोल देते हैं। तो हमारा नॉर्मल क्या हो गया, ये हो गया, एम डैश एन डैश हमारा सरफेस हो गया, और एन क्या होगा, हमारा नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हमारे कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारा डायग्राम आता है कि क्या होता है, डायग्राम कैसे करता है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है जब हमारी कोई किरण किसी सरफेस से, प्लेन सरफेस या कर्व सरफेस, अभी हम प्लेन सरफेस के बारे में देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, हमारा सरफेस क्या है, प्लेन है, लीनियर है,
अभी हम उसके बाद कर्व सरफेस का भी देखेंगे, अभी प्लेन सरफेस का देख रहे हैं। हमारा प्लेन मिरर जो है, हमारा मिरर ले लीजिए। मिरर जो है, मिरर में क्या होता है, मिरर में मिरर है, मिरर में होता है एक सामने हमारा क्या है, एक सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसके पीछे पॉलिश होती है आयरन ऑक्साइड की, तो उसके आसपास पार नहीं हो पाती है, हमारा प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो यही है हमारा प्लेन सरफेस। इस पे जब लाइट पड़ती है तो जैसे जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से 90 बीच जहां पड़ता है वो नॉर्मल होता है, जहां पॉइंट गिरती है इंसिडेंट होती है उसे उस पॉइंट पे एक नॉर्मल होता है, और फिर जिस एंगल से नॉर्मल और उसके बीच के जो एंगल है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, तो एक बार देख लीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में। हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं अब, नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन सरफेस का हो गया। अब हम प्लेन सरफेस में ही कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्लेन सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन के क्या नियम होते हैं, किन नियम क्या होते हैं, जो हमारे फिगर भी बनाया था यहाँ पे, एक बार दोबारा बना लेते हैं। छोटा सा कुछ इस तरह का था, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, नॉर्मल, ये हमारा एम डैश एन डैश क्या हो गया, मिरर हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से था। तो इसमें रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, ये कह रहा है कि रिफ्लेक्शन में लॉज, पहला लॉज होता है इंसिडेंट रे कह रहा है इसके दो नियम होते हैं। पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे सॉरी एंगल नहीं, एंड नॉर्मल। all are in same plane। सेकेंड क्या होता है, रूल होता है, सेकेंड रूल ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तभी हमारा परावर्तन होगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, दो हो गए हमारे टॉपिक। अब तीसरा टॉपिक क्या आता है, रिफ्लेक्शन बाय कर्व सरफेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ते हैं। तो कर्व सरफेस से पढ़ने से पहले हम सोचते हैं, देखते हैं कर्व सरफेस होता क्या है, कर्व सरफेस कैसे बनाते हैं। तो एक कोई गोला होता है, हमारा क्या है, एक खोखला गोला है, ठीक है। यहां से अगर हम कट कर ले बीच से, कैसे मिलेगा हमको, इस तरह का कुछ मिलेगा, ठीक है। और इसके एक पार्ट को हम क्या कर दे रहे हैं, पॉलिश कर देते हैं। हमारा कोई गोला है, शीशे का है, शीशे का गोला है, ग्लास का एक गोला है, सर्कल है, क्या है, सर्कल ऑफ ग्लास का सर्कल, सर्कल जो कि क्या है, ग्लास सर्कल है, ग्लास सर्कल, ग्लास का सर्कल है। इस सर्कल में से हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक पॉइंट बी से हम कट कर ले रहे हैं, तो हमें ए मिल जा रहा है। एक बार हम क्या कर रहे हैं,
बाहर की तरफ पॉलिश कर दे रहे हैं, एक बार क्या कर रहे हैं, इस तरह हम पॉलिश कर, अंदर की तरफ हो जाए तो कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरह का, या इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पे अंदर की तरफ पॉलिश हो जा रही है, एक बार बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ। इसको क्या बोलते हैं, इसके दो नेम हो जाते हैं। जो हमारे कर्व सरफेस दो तरह के होते हैं, एक बोलते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, ये हमारा क्या है, जो जिसमें बाहर की तरफ होता है, जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश होती है, ये बाहर की तरफ पॉलिश है, तो उसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये हमारा मिरर है, ठीक है, हमारा कर्व सरफेस है, देखो यहाँ प्लेन नहीं है, एक प्रकार का कर्व है, तो इसको इसलिए कर्व बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अवतल, इसको अवतल बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तल, उत्तल दर्पण, कॉनकेव को बोलते हैं उत्तल, और कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, अवतल। तो हम इस समझ चुके हैं कि हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ थ्रू कर्व सरफेस, कर्व सरफेस। तो हमने देखा कर्व सरफेस क्या होता है, कर्व सरफेस वो होता है कि हमारा कोई एक ग्लास का सर्कल होता है, उस सर्कल में से हमने एक बीच में से एक पार्ट कट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, दो अलग अलग पार्ट मिल जाते हैं। एक पार्ट में हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ हम पॉलिश कर देते हैं, और दूसरे पार्ट में क्या करते हैं, अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, और बाहर की तरफ हमारा रिफ्लेक्शन होता है, और इसमें क्या है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो दोनों का अंतर समझ में आया। जो बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन, मतलब जिसके अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन दे है, इसको बोलते हैं कॉनकेव। अंदर की तरफ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। कॉनकेव, केव मतलब अंदर, केव से आप कर सकते हैं अंदर की तरफ। इसमें रिफ्लेक्शन कहां से होगा, अंदर की तरफ से होगा। और कॉन्वेक्स का क्या मतलब होगा, रिफ्लेक्शन जो होगा बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ कुछ नहीं होगा, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दोनों का अंतर होता है, बस इतना ही है। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मिरर हो गया, कर्व मिरर हो गया। अब कर्व मिरर, प्लेन मिरर हमने देखा, प्लेन में सिंपल ऐसे होता है, जो हमारा सिंपल प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, ठीक है, सिंपल होता है। कर्व में क्या होता है, हमारा कर्व जैसे हमारे अवतल उत्तल होते हैं, जैसे हमारे बाइक पे लगे होते हैं, उस तरह के जो होते हैं कर्व मिरर होते हैं। बाइक के साइड की चीजों को देखने के लिए जो यूज होता है गाड़ियों में, वो कर्व, लाइटिंग के लिए जो होता है, यूज होता है, ट्यूबलाइट वगैरह, ये सब हमारे कर्व मिरर होते हैं। इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होता है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट होता है जो सेंटर होता है, इस मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट है, इसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। यहां से अगर हम पोल से एक लाइन खींचे, लीनियर लाइन जो कि पोल से होके जा रही है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा MN मिरर हो गया, इसे बोलते हैं द्वारक, मिरर का द्वारक। द्वारक मतलब कितना, इसका कर्वेचर ऑफ मिरर। MN क्या हो गया, हमारा कर्वेचर ऑफ मिरर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या होता है, जिस पॉइंट से, जिस गोले का इस गोले का जो सेंटर है, उसको क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सेंटर, C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस गोले से वो मिरर बना होता है, उस गोले का जो सेंटर होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर।